हेलो स्टूडेंट्स। एकीकृत चिट्ठे के लाभानी विवरण को तैयार करते समय जब हम चिट्ठा तैयार करेंगे तो देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारे सामने आती है दिक्कत वो होती है स्टॉक में सम्मिलित नए वसूले हुए लाभ की गणना। स्टॉक में सम्मिलित नए वसूले लाभ के साथ में किस प्रकार से जो है हम इसकी गणना करेंगे। देखिएगा, हमने देखा है कि यहाँ पे सूत्रधारी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के मध्य माल का क्रय विक्रय लेन देन चलता रहता है। प्राय ऐसे लेन देन माल की लागत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर किया जाता है। जब हम एनुअल जो है अपने खाते बनाएंगे, जब वार्षिक खाते बनाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो माल बेचा गया है क्रेता कंपनी की पुस्तकों में उसके लागत मूल्य पर दिखाया जाएगा, जिससे विक्रेता कंपनी के द्वारा लिया गया लाभ भी सम्मिलित होता है। क्या करा है, देखिएगा कि वार्षिक खाते बनाने की तिथि को ऐसे माल में जो माल शेष बच गया है उस माल को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में उसने जिस मूल्य पर खरीदा उसके लागत मूल्य पर दिखाया होगा, और विक्रेता कंपनी ने जिसने उसको माल को बेचा है उसने अपना लाभ चूंकि उसके अंदर सम्मिलित कर रखा है तो वह उस मूल्य पर दिखाएगा। अतः एकीकृत चिट्ठा बनाते समय कंपनी के द्वारा जो वसूल किया गया लाभ है उस लाभ के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे समायोजन करना है। अब समायोजन करने के लिए हमें क्या करना है, नए वसूले लाभ की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। यदि विक्रेता कंपनी के द्वारा क्रेता कंपनी को जो बेचा गया माल है उस पर वसूल किए गए कुल लाभ तथा क्रेता कंपनी के पास जो माल में से स्टॉक बचा हुआ है ऐसी सूचना उपलब्ध है, तो ऐसे लाभ का वह अनुपात जो शेष रहे स्टॉक का क्रय किए गए माल के साथ है नए वसूल होगा लाभ होगा। नए वसूल लाभ कौन सा होगा, यदि विक्रेता कंपनी के द्वारा क्रेता कंपनी को बेचे गए माल उस पर वसूल किए गए कुल लाभ तथा क्रेता कंपनी के पास माल में से शेष स्टॉक की सूचना उपलब्ध है, कितना माल जो है क्रेता कंपनी के पास बचा हुआ है, तो ऐसा लाभ का वह अनुपात जो शेष रहे स्टॉक को क्रय किए गए माल के साथ में है नए वसूल हुआ लाभ होगा। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लाभ बचा सम्मिलित है उस लाभ को हम क्या कहेंगे, नए वसूल हुआ लाभ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पे सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी दोनों अब एक है, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है, और सूत्रधारी कंपनी अब लाभ जो है वो उसको दिखा नहीं सकती कि अपन स्वयं से लाभ को अर्जित नहीं कर सकते। यदि वह माल बाहर बिक जाता तब तो लाभ हमारा क्या हो जाता, अर्न हो जाता, लेकिन चूंकि माल जो है वो बिकने से रह गया है, अतः उसके अंदर क्या है, लाभ की राशि जो सम्मिलित है उस लाभ की राशि को हमें यहाँ पर गणना करनी है। अब कैसे निकालेंगे इसकी गणना करने के लिए, प्रश्न के अंदर लाभ का प्रतिशत यदि विक्रय मूल्य पर दिया गया है, प्रश्न में हमें कहा गया होगा कि माल इतने पे बेचा और जो है लाभ विक्रय मूल्य पर अर्जित किया गया है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या काम मिलेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक से मतलब जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो लाभ का प्रतिशत दे रखा डिवाइडेड बाय 100। हमें क्या करना है, यदि लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर दिया गया तो सिंपल सा फॉर्मूला काम मिलेंगे अपन, वैल्यू ऑफ स्टॉक अंतिम स्टॉक जो बचा है इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड कंडीशन, यदि लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर दिया हो, लागत पर या जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य पर दिया गया हो, तब उस कंडीशन के अंदर हम फॉर्मूला क्या काम मिलेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक वही अंतिम स्टॉक का मूल्य इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लाभ का प्रतिशत किस पे होगा, ऑन कॉस्ट पे होगा, लागत पे होगा, अपॉन क्या करना हमें 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रतिशत लाभ का अपॉन क्या करना है 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से हम जो है अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब जो है दोनों कंपनी सूत्रधारी कंपनी या सहायक कंपनी के द्वारा जो माल एक दूसरे को बेचा गया है और उस माल में से यदि कोई माल शेष रह गया है तो हमें क्या करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना करनी है। इसके पश्चात लेखा मानक 21 के अनुसार नए वसूल हुए लाभ के साथ में हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। हमारे सामने दो स्थितियां होंगी यहाँ पे। पहली स्थिति, यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को माल बेचा, किसने बेचा देखिएगा यहाँ पे, यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को माल बेचा है तो हमें क्या करना है, स्टॉक में सम्मिलित नए वसूल हुए लाभ की समस्त राशि को
एकीकृत लाभ में से एवं स्टॉक में से कम कर देना है। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को माल बेचा है तो हमें क्या करना है, हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हम क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की गणना करते हैं। हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से भी लेस करेंगे और साथ में जो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़कर सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी ने जो स्टॉक दिखा रखा है उन दोनों स्टॉकों को हम जोड़ेंगे और उसमें से लाभ की राशि को कम कर दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन, यदि सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को माल बेचा है, यदि सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को माल बेचा है तो सूत्रधारी कंपनी के स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ की राशि को अंशों की संख्या के अनुपात में हम क्या करेंगे, अल्पमतधारियों के हित तथा एकीकृत लाभ में इसका जो है कम कर दिया जाएगा। यदि सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को माल बेचा है, ये ध्यान में रखना हमें, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा स्टॉक है उस स्टॉक के अंदर पहले हम अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना करने के पश्चात हमें क्या करना है कि अंश क्या समस्त अंश सूत्रधारी कंपनी के पास है या अंश कुछ जो है वो अल्पमतधारियों बाहरी अंशधारियों के पास में भी है। यदि इस तरह से है तो हमें क्या करना है, उनको दो भागों में विभाजित करना, जितने अंश सूत्रधारी कंपनी के पास में उस अनुपात में जो है हम लाभ की गणना करेंगे और उसको जो है हमें क्या करना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस करना है और जो माइनॉरिटीज़ वाला हिस्सा है उसको हम माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट में से उस प्रॉफिट को जो है वो लेस कर दिया जाएगा। तो हमें इस प्रकार से स्टॉक के संबंध में ध्यान में रखना है कि यदि प्रश्न में हमें स्टॉक के बारे में कहा गया है और उस पर नए वसूल हुए लाभ के बारे में गणना करनी है तो हमें देखना है कि माल किसने किसको बेचा है। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को बेचा है तो हम किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट करेंगे, और यदि सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को बेचा है तो हम उसको किस प्रकार से निकालेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।